हेलो स्टूडेंट्स। आज वो जो कल हम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कुछ आप लोगों को भेजे थे, तो उसी का एक्सप्लेनेशन आज हम कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको देखिए। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें कह रहा है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी हैं। अब कहता है कि आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाय, इसमें जो ऑर्डर पेयर्स है वो ए बी सी एंड ए बी। ठीक है, तो कर रहे देन राइट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स टू बी एडेड इन आर टू मेक आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड होना चाहिए। सो इसमें ए तो है, तो इसमें क्या चाहिए और, तो बी बी एंड सी सी। यदि इसमें ये दो ऑर्डर पेयर हम डाल देते हैं तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। साथ में कहता है एंड ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए एक चीज़ देखिए, इसमें इस तरफ से देखें कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो निश्चित रूप से ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में। सो हमको ये तीन ऑर्डर पेयर बनता है बी बी सी सी एंड ए सी। तो यदि इसको इसमें इंक्लूड कर देंगे तो जो मेरा आर होगा वो हो जाता है ए बी बी सी सी ए बी सी एंड ए सी। तो इसमें हमने कितना ऑर्डर पेयर ऐड किया, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स टू बी एडेड इन आर इज इक्वल टू 3। सो आंसर 3 होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखिए कि यहाँ भी सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, और जो आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए है डिफाइंड बाय, इसमें दो ऑर्डर पेयर है 1 2 एंड 2 1। तो इसमें आपको शो करना है कि दिस रिलेशन इज साइमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इसमें एक चीज़ है कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 doesn't belongs to R, so R is not reflexive। बट ये साइमेट्रिक होगा। क्यों होगा? कि 1 2 belongs to R implies 2 1 belongs to R, so R is symmetric। जो भी ऑर्डर पेयर उसमें है उसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर पेयर यदि हमको मिल जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है साइमेट्रिक है। बट हियर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ऐसा इसलिए है कि आप देखें कि एक एग्जांपल अलग से देखिए तो बेहतर समझ में आएगा कि यदि इसमें ऑर्डर पेयर होता 1 2 2 1 और फिर आता 1 1, तो यहाँ हम आर को ट्रांजिटिव कह सकते थे। ये इसलिए है कि हियर 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड जो 2 पर ये एंड किया तो ये 2 से फिर स्टार्ट हो रहा है। नाउ 2 इज रिलेटेड टू 1। तो यहाँ यदि आप सोचेंगे तो एक एक्सेप्शनल केस है कि इसका जो AC होगा वो 1 1 बनता है जो इसमें बिलोंग करता है, तो यहाँ ये R ट्रांजिटिव हो जाता है। लेकिन जो रिलेशन हमको दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें तो दो ही ऑर्डर पेयर है 1 2 एंड 2 1, तो यहाँ जो कंडीशन है उसका वायलेशन हो रहा है ट्रांजिटिविटी का। तो सो इस स्थिति में चूंकि 1 1 होता तो ये हो सकता था, लेकिन 1 1 तो इसमें है नहीं, तो ऐसे स्थिति में हम लोग कहेंगे कि हियर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, अब है थर्ड क्वेश्चन। इस समय थोड़ा सा देखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये रह सकता है आपको। थर्ड में है कि लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3, देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 इज। अब कह रहा है कि ऐसा कितना इक्विवेलेंस, अच्छा इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो कहता है कि ऐसा कितना इक्विवेलेंस रिलेशन होगा विच कंटेन्स 1 2। तो हम देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। पहले आप ऐसा करें
कि ए क्रॉस ए का जितना ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स है उसको हम लिख लेते हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो जो हमारा आर दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए और 1 2 कंटेन करना चाहिए। तो एक रिलेशन हम देखते हैं कि क्या R1 इक्विवेलेंस हो सकता है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 तो होना ही चाहिए। साथ में क्वेश्चन में कह रहा है कि द रिलेशन इंक्लूड्स 1 2। तो अब 1 2 यदि होता है तो निश्चित रूप से साइमेट्रिक इक्विवेलेंस होने के लिए साइमेट्रिक होना चाहिए। तो इसमें तुरंत हमको एक ऑर्डर पेयर 2 1 भी डालना होगा। और 1 2 2 1 का यदि हम देखें कि ये इसका ट्रांजिटिव का, तो इसका तो 1 2 2 1 का 1 1 हमको यहाँ मिल जा रहा है। तो यह एक पहला ऐसा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, फिर R2 में वही करें 1 1 2 2 3 3 1 2 तो आपको लेना ही है। जब भी 1 2 लेंगे तो 2 1 भी आ ही जाएगा। अब जरा सा देखिए कि इसमें कितना ऑर्डर पेयर हो गया, 5 ऑर्डर पेयर्स हो जाता है। तो हमारे पास क्या बच गया? बच गया एक 1 3 3 1 2 3 एंड 3 2। तो यदि हम यही ब्लॉक कर देंगे तब तो ये दोनों एक ही रिलेशन हो जाएगा। अब देखें कि इसमें से कोई एक ऑर्डर पेयर यदि हम इसमें डाल दें, जैसे हम 1 3 को ही डाल देंगे तो आप देखेंगे कि हमको चारों इंक्लूड करना होगा। इसलिए कि जब 2 1 और 1 3 है तो इसका जो AC होगा वो क्या हो जाता है, तो 2 3। तो हमको इसमें 2 3 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जहाँ 2 3 लेंगे तो साइमेट्रिक के चलते हमको इसमें 3 2 भी डालना पड़ेगा। नौ कितना ऑर्डर पेयर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक और ऑर्डर पेयर बच जाता है, वो कौन सा है। अब चूंकि 1 3 आप डाले हैं तो तुरंत उसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए, सॉरी साइमेट्रिक होने के लिए हमको इसमें 3 1 भी डालना पड़ जाता है। तो ये टोटल का टोटल ऑर्डर पेयर ही आ जाता है। ये हमने ये बोला कि एक तो रिलेशन R1 हमारा इक्विवेलेंस हो ही गया। अब नेक्स्ट यदि हम चाहें कि कोई दूसरा बनावें, इस चार में से कोई भी एक ऑर्डर पेयर अगर आप निकालेंगे, डालते हैं इसमें, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जब मान लीजिए 1 3 डाले तो हमको साइमेट्रिक होने के लिए इसमें 3 1 भी डालना होगा। ठीक, ओके। अब क्या है कि 1 2 सॉरी 2 1 और 1 3 का जो AC होता है वो 2 3 होता है। तो 2 3 जहाँ डालेंगे तो साइमेट्रिक होने के लिए 3 2 भी डालना पड़ेगा हमको। तो इस तरह से दो ही इक्विवेलेंस रिलेशंस हो सकता है। सो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें सेट ए का एलिमेंट दिया है 1 2 3। ओके, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 2 3। इस बार जो रिलेशन होगा उसमें 1 2 और 2 3 होना चाहिए, लेकिन कंडीशन दिया है कि विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक। इस बार रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव रखना है और साइमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ओके, तो जो पहला रिलेशन हम लिखते हैं R1, ये हो जाता है 1 1 2 2 3 3। चूंकि इसमें 1 2 और 2 3 को आपको इंक्लूड करना है, 1 2 2 3। तो चूंकि साइमेट्रिक ट्रांजिटिव है, तो हमको 1 3 भी इसमें डालना होगा। तो ये पहला हमारा एक ऐसा रिलेशन तैयार हो गया जो 1 2 और 2 3 कंटेन करता है और साथ में रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट साइमेट्रिक। ये साइमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखें 1 2 का 2 1 नहीं है ना, 2 3 का 3 2 नहीं है, 1 3 का 3 1 नहीं है इसमें। लेकिन मान लीजिए कि 1 2 का 2 1 होता भी इसमें, 2 3 का 3 2 भी इसमें होता, बट 1 3 का 3 1 नहीं होता तो भी ये साइमेट्रिक नहीं कहलाता। तो पहला तो यही हो गया। नेक्स्ट, बेहतर ये होता है कि आप ए क्रॉस ए का जितना पॉसिबल एलिमेंट्स है पहले इसको लिख लें। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो जो हमारा ऑर्डर पे देखिए इसमें कितना आ गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इतने के बाद बच क्या जाता है मेरे पास, तो एक बच जाता है 3 1
एक 3-2 और एक ऑर्डर पेयर बच जाता है 2-1। तो इस बार जैसे हमने पहले तो हमारा 1-3 भी था, तो 1-3 तो इसमें से चला गया, ट्रांजिटिव होने के चलते इसमें ये निकल जाता है। अब इतना बचा, अब इसमें से कोई एक को आप इंक्लूड कर लें। 1-1, 2-2, 3-3, 1-2, 2-3, 1-3 तक तो लेना ही होगा ट्रांजिटिव होने के लिए। अगर मान लीजिए इसमें हम 2-1 डाल दिए, तो ये एक डिफरेंट रिलेशन हो गया जो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, बट साइमेट्रिक ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1-2 का तो 2-1 है इसमें, बट 2-3 का 3-2 नहीं है और 1-3 का 3-1 नहीं है। नेक्स्ट R3 लेंगे तो 1-1, 2-2, 3-3, 1-2, 2-3, 1-3, यहाँ तक तो लेना ही होगा हमको। अब इसमें से एक ऑर्डर पेयर अगर हम 3-2 को इसमें इंक्लूड कर लें, तो यह भी एक रिलेशन हो जाता जो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट साइमेट्रिक। साइमेट्रिक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 1-3 का इस बार 3-1 इसमें नहीं है। ये 3 रिलेशन हुआ। अगर हम चौथा एक रिलेशन प्रयास करते हैं बनाने का, देखेंगे कि ये नहीं होगा। देखिए फिर 1-1, 2-2, 3-3, 1-2, 2-3, 1-3, यहाँ तक तो लेना ही है। इस बार यदि हम इस 3-1 को इंक्लूड कर लेते हैं तो देखिए क्या हो जाता है। तब ऐसा है 3-1, ये ट्रांजिटिव हो जा रहा है। कैसे? तो 1-2 बिलोंग कर रहा है R में एंड 2-3 बिलोंग कर रहा है R में, ऑल्सो 1-3 बिलोंग करता है। तो AB BC का AC बिलोंग कर गया, तो ये R जो है हमारा वो ट्रांजिटिव हो जाता है। सो हम कभी भी 3-1 को इंक्लूड नहीं कर सकते। 3-1 इंक्लूड करने से दिक्कत ये हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव हो जाता है। ओके, सो ये R4 नहीं होगा, तो R1, R2, R3 ही ऐसा 3 रिलेशन होगा जो रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्टिव एंड साइमेट्रिक है, बट नॉट reflexive and transitive but not symmetric. सॉरी, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको थोड़ा करेक्ट करना होगा। हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन हम नज़र हट गया था। इसमें कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक। तो पहला हमने लिया रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1-1, 2-2, 3-3, 1-2 और 2-3 इंक्लूड करना है। हाँ, साथ में इसका AC भी आपको डालना होगा क्योंकि ट्रांजिटिव होना है ये। ठीक है, हमने नहीं देखा था, साइमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना है। तो ये वाला हो गया। ये साइमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 1-2 का 2-1 नहीं है, 2-3 का 3-2 नहीं है एंड 1-3 का 3-1 भी नहीं है। नेक्स्ट R2 भी हमने 1-3 तक तो लेंगे ही, ठीक ना। एक नया ऑर्डर पेयर ये वाला हम इसमें इंक्लूड कर लिए इससे अलग रिलेशन बनाने के लिए। अब देखें कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है क्योंकि इस दोनों का ये AC से बिलोंग करता, बट ये साइमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1-2 का 2-1 तो है इसमें, बट 2-3 का 3-2 नहीं है और 1-3 का 3-1 नहीं है। फिर R3 1-1, 2-2, 3-3, 1-2, 2-3, इसका AC भी हमने ले लिया। ठीक है, अब एक नया ऑर्डर पेयर 3-2 को इसमें डाल दिए इससे अलग होने के लिए। ठीक है, तो जब हम 3-2 इसमें डाल देते हैं तो इससे क्या हो जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है और ट्रांजिटिव भी है यहाँ तक। ठीक है, इसके लिए तो ट्रांजिटिविटी हमको नहीं देखना है। अगर है भी 3-2, 2-3 का 3-3 इसमें है ही, तो ट्रांजिटिव ये है, बट ये साइमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि 1-2 का 2-1 नहीं है, 2-3 का 3-2 है, बट 1-2 का 2-1 इसमें नहीं है और 1-3 का 3-1 इसमें नहीं है। तो यह जो रिलेशन होगा ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट साइमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट R4 हम बनाने का प्रयास किए कि कोई और भी अगर हम 3-1 को इंक्लूड करें तो क्या एक डिफरेंट रिलेशन बनता है। उसके लिए हमने दिखाया कि ये रिफ्लेक्सिव तो ठीक है, यहाँ तक लेना ही होगा ट्रांजिटिव के लिए। अगर हम इसमें 3-1 दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है कि ये जो नॉट साइमेट्रिक वाली जो बात है वो नहीं हो पा रहा है। देखिए कि 1-2 का, देखिए 2-3 का, सॉरी 1-3 का 3-1 तो है, बट 2-3 का 3-2 नहीं है इसमें और 1-2 का 2-1 नहीं है, तो ये साइमेट्रिक नहीं कहलाएगा बट ट्रांजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होगा विच आर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक, तो वो
3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आइए। क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा देखना होगा ध्यान से, क्योंकि बार बार हम कॉपी देख रहे हैं तो कभी कुछ छूट जा रहा है। सेट ए का एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3। अब देखिए, कहता है कि इस बार जो रिलेशन है उसमें 1 2 और 1 3 होना चाहिए। साथ में कंडीशन है कि रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक हो, बट इस बार ट्रांजिटिव नहीं होना है। तो कितना रिलेशन बन सकता है? देखिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3, और इसमें इंक्लूड करना है हमको 1 2 1 3। ठीक है, तो अब क्या है कि अब कितना ऐसा रिलेशन बन सकता है जो रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव? तो ये साइमेट्रिक होने के लिए हमको 1 2 का इसमें 2 1 डालना होगा। ओके, फिर साइमेट्रिक होने के लिए 1 2 का 2 1 हो गया, 1 3 का 3 1 भी डालना होगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ऑर्डर पेयर जो आ जा रहा है, इसमें देखिए क्या सब होता है। 1 2 3 4 5 6 7, 2 ऑर्डर पेयर हमारा और बच जा रहा है। वो क्या बच जा रहा है? तो एक 2 3 बच जाता है और एक 3 2 बच जाता है। 2 3 एंड 3 2। तो देखिए, इसमें कह ये रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऑर्डर पेयर ही होगा। इसके अलावा यदि कोई भी ऑर्डर पेयर आप इसमें डाल देते हैं तो दिक्कत ये है कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसमें हमने 2 3 को डाल दिया, तो 2 3 डालने से क्या होगा कि 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में। साथ में 3 से स्टार्ट होने वाला देखिए एक ऑर्डर पेयर है 3 1, वो भी बिलोंग कर रहा है आर में। ऑल्सो इसका जो AC बनेगा वो 2 1 है, वह 2 1 भी बिलोंग करता है आर में। तो सो आर जो है हमारा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये 7 ही ऑर्डर पेयर इसमें जाएगा, इसलिए कि रिलेशन को हमको रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक रखना है और ट्रांजिटिव नहीं रखना। तो यदि 2 3 या 3 2 में से कोई भी हम इसमें डाल देते हैं तो आप देखते हैं क्या कि 2 3 डाल दिया आर में और साथ में 3 1 पहले से है। तो ये यदि AB हो गया, ये BC हो गया, तो AC 2 1 देखें कि इसमें है कि नहीं, तो 2 1 भी है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाता है। सो इसको ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए ये 2 ऑर्डर पेयर इसमें नहीं डालना होगा। तो ऐसा रिलेशन, एक ही रिलेशन ये बन पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसमें कह रहा है गिवन द रिलेशन R ऑन सेट A। यह रिलेशन भी सेट A में ही डिफाइंड है और इसमें 2 ऑर्डर पेयर है 1 2 एंड 2 3। तो ये आसान है। इसमें कहता है कि देन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स विच व्हेन एडेड आर मेक्स इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए, फिर से वही बात कि पहले आपको A क्रॉस A निकाल लेना है कि 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, फिर ये 3 1 3 2 3 3। अब देखिए कि इसमें कितना ऑर्डर पेयर हम ऐड कर दें कि ये जो है रिफ्लेक्सिव हो जाए। तो पहले तो हमको 1 1 को डालना होगा, 2 2 भी डालना होगा, 3 3 भी डालना होगा। साथ में कहता है कि 1 2 और 2 3 भी होना चाहिए। तो इसका जो AC होगा 1 3 वो भी डालना होगा। ओके, तो इसमें कितना ऑर्डर पेयर हो गया? 1 2 3 4 5 एंड 6। जो 3 ऑर्डर पेयर हमारे पास बच जाता है 3 1, एक 3 2 और एक 2 1। विचार करें इस पर। कहता है कि जो रिलेशन है वो हमारा इक्विवेलेंस होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब जो है साइमेट्रिक होने के लिए हमको 1 2 का 2 1 भी इसमें डालना होगा, 3 2 का
2 3 का 3 2 भी डालना होगा और 1 3 का 3 1 भी डालना होगा। तो इस तरह से इसमें 9 ऑर्डर पेयर्स आ जाता है, टोटल का टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पहले 2 ही ऑर्डर पेयर था, तो सो वी हैव टू add 7 ordered pairs in R to make it an equivalence or relation. Okay, ये 6 हो गया। Now क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि let A equal to set A equal to 1 2 3 R be a relation on A defined by R equal to set of ordered pairs such that A minus B equal to 0। अब सेट A का एलिमेंट आपस में तभी रिलेटेड कहलाएगा A और B यदि दोनों का डिफरेंस 0 हो। तो आप तो देख रहे हैं कि यदि डिफरेंट एलिमेंट्स का हम डिफरेंस लेते हैं तो कभी 0 नहीं होगा। बट यहाँ क्या है कि 1 इज रिलेटेड टू 1 होगा, है ना? क्यों? सिंस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 इज रिलेटेड टू 2 होगा, सिंस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। और 3 इज रिलेटेड टू 3 होगा, सिंस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो जो R जो रिलेशन है इसमें जो ऑर्डर पेयर्स आएगा वो 1 1 2 2 और 3 3 ही आएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यह तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट यही कहलाएगा। ओके, ठीक है, इसको उतार लें आप लोग। और अब क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं। इसको देखिए, इसमें है कि लेट A इक्वल टू 0 1 2 and 3 and let R be a relation on A defined by R equal to, ऑर्डर पेयर में दिया है R 0 0 0 1 0 3 1 0, फिर 1 1 2 2 3 0 एंड 3 3। आपसे कहता है कि इज आर रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा आर? निश्चित रूप से देखना होगा कि 1 1 तो है, इसमें 2 2 भी है, 3 3 भी है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। देखना होगा कि व्हेनेवर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग करता है कि नहीं आर में। तो आप देखें कि 0 1 का 1 0 इसे बिलोंग करता, 0 3 का 3 0 बिलोंग करता। ठीक है, डिफरेंट तो यही है। तो इस तरह से इसको हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। देखना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो इसमें देखिए कि ए बी और बी सी कहीं भी बिलोंग नहीं करता। यदि आप लिखते हैं 0 3, तो फिर अगर ये 3 से स्टार्ट होता है तो इसका तो ए सी 0 3 ही बनेगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग कहेंगे कि हियर देयर इज नो सिचुएशन इन विच ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। R is symmetric and also R is transitive. Okay, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल टू, यहाँ तो देखिए कि सेट ए का जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 से लेकर के 14 तक है। और आर इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ध्यान ये रखना है कि चाहे x हो या y हो, x भी बिलोंग करेगा सेट ए में एंड y भी बिलोंग करेगा सेट ए में। और अगर सेट ए में नहीं है तो उस पर हम लोग देखते हैं क्या होता है। जैसा देखिएगा कि जो रिलेशन है x और y में वो तो ये है, इससे यदि हम निकालते हैं तो y इक्वल टू 3x आता है। इस तरह से समझिए कि x के जगह पर इनपुट जो हम लोग लेंगे वो सेट ए से डालेंगे और जो आउटपुट होगा वो हमारा सेट ए में ही बिलोंग करना चाहिए। तो यदि हम x के जगह पर 1 डाल देते हैं तो y हमारा हो जाता है 3 एंड दिस 3
बिलोंग्स टू सेट ए, तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर 1 इज रिलेटेड टू 3, दैट इज 1 3 बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली और आगे करके देखिए कि यदि इसमें हम 2 डालते हैं x के जगह पर तो हमारा y कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, जो सेट ए में बिलोंग करता है। तो हम लोग कहेंगे 2 इज रिलेटेड टू 6, देयरफॉर 2 6 बिलोंग्स टू आर। ओके, इसी तरह से हम सारे एलिमेंट को पुट करके देखेंगे एक एक करके। फिर नेक्स्ट देखिए कि यदि हम इसमें 3 पुट करते हैं तो हमारा ये कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। वो 9 हमारा ए में बिलोंग करता, इसका मतलब होगा कि 3 इज रिलेटेड टू 9, देयरफॉर 3 9 बिलोंग्स टू आर। ओके, थोड़ा इधर देखा जाए। नेक्स्ट यदि हम x के जगह पर 4 डाल दें तो ये कितना हो जाता है, 12। इसका मतलब होगा 4 इज रिलेटेड टू 12, चूंकि ये जो 12 आ रहा है ये बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो 4 इज रिलेटेड टू 12, सो 4 12 बिलोंग्स टू आर। बट अब जैसा देखिएगा कि जब हम यहाँ 5 देंगे तो ये हो जाता है 15 विच डजंट बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब होगा कि 5 इज नॉट रिलेटेड, इज नॉट रिलेटेड टू any element of set A। 5 के बाद आप यहाँ 6 भी डालेंगे 18 होगा, 7 डालेंगे 21 होगा, 8 डालेंगे 24, वो कोई भी सेट में नहीं है। सो इस सब एलिमेंट का रिलेशन नहीं होगा। 5 और 5 से आगे जितना एलिमेंट है सेट ए में वो किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा बाय दिस रिलेशन। तो सो जो हमारा आर होगा उसमें कुछ ही ऑर्डर पेयर आ रहा है, जैसा देखिए 1 3 आएगा, फिर नेक्स्ट 2 6 आएगा, 3 9 और 4 12, यही हमारा रिलेशन होगा। ओके, तो अब देखना है कि ये जो रिलेशन है क्या रिफ्लेक्सिव है। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, 1 1 2 2 3 3 सारा है नहीं, है ना। 14 का भी 14 से होना चाहिए, 13 का भी 13 से, वो सब नहीं है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये साइमेट्रिक है, तो 1 3 का 3 1 नहीं है, है ना, 2 6 का 6 2 नहीं है, सो आर इज नॉट साइमेट्रिक। बट ट्रांजिटिव में देखिए कि यहाँ 1 3 बिलोंग करता आर में एंड 3 9 बिलोंग करता है आर में, बट 1 9 doesn't belongs to R, so R is not transitive। ओके, तो ये सबको थोड़ा देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 10 भी है, इसको भी देखेंगे। यह है कि आर बी ए रिलेशन ऑन एन, आर बी ए रिलेशन ऑन एन। ये कैपिटल एन जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। तो आर जो डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर के सेट में है, ठीक है, डिफाइंड बाय आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, और एक कंडीशन दे दिया कि x इज लेस देन 4। इसे इसी तरह की स्थिति होगी कि पहले हम लोग लिख लें कि y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब इसमें x के जगह पर नेचुरल नंबर के सेट से पहला एलिमेंट आएगा 1, तो यदि हम x के जगह पर 1 डालते हैं तो y हमारा आ जाता है 6, जो कि सेट n में बिलोंग करता है। यहाँ 2 डाल देंगे तो 7, जो सेट n में बिलोंग करता है। 3 डालेंगे तो 8, ये भी बिलोंग करता है। 4 डालेंगे तो 9, ये भी बिलोंग करता है। तो ये तो क्रम कभी बंद होगा नहीं, जो भी नंबर आउटपुट आ रहा है वो नेचुरल नंबर ही है, तो सबका सब तो एन बिलोंग करता है। तो यहाँ जो आर होगा, सॉरी एक चीज़ इसमें ध्यान हमने नहीं दिया कि आर मस्ट बी लेस देन, सॉरी एक्स मस्ट बी लेस देन 4, तो ये वाला नहीं होगा। 5 लेंगे, चलिए आ तो जाएगा 10 जो नेचुरल में बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ रेस्ट्रिक्टेड है, कंडीशन दिया है कि x मस्ट बी लेस देन 4, तो ये सब हम लोग 4 5 6 अब हम नहीं ले सकते हैं, 4 से छोटा ही लेंगे। तो जो आ आएगा उसमें बस 2 ही 3 ऑर्डर पेयर आ रहा है। 1 का 6 के साथ रिलेशन है तो एक ऑर्डर पेयर 1 6 हो गया, 2 का 7 के साथ है और 3 का
8 के साथ में है। अब ये जो रिलेशन है ये ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, हाँ, ना ही, अच्छा साइमेट्रिक देखिए 16 का 61 नहीं है, 27 का 72 नहीं है, तो ये साइमेट्रिक भी नहीं होगा। लेकिन जब ट्रांजिटिव की बात होगी तो आपको देखना होगा कि क्या ए बी के बाद में बी सी बिलोंग करता है, तब तो ऐसी देखना होगा हमको। यहाँ एक चीज़ आप समझिए कि हियर देयर इज नो सिचुएशन इन विच ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो सो ये जो रेस्ट जो जो क्या स्टेटेड कंडीशन है ट्रांजिटिविटी का, उसका वायलेशन नहीं हो रहा, ऐसे स्थिति में इसको ट्रांजिटिव माना जाएगा। ओके, तो सो आर इज ट्रांजिटिव। लेकिन मान लीजिए ये 1 6 है और कोई दूसरा ऑर्डर पेयर 6 से स्टार्ट हुआ होता, तो हम देखते कि ए बी फिर बी तो सी, जो चाहे जो भी हो, तो वहाँ ए सी हमको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ए बी बी सी, हियर देयर इज नो सिचुएशन इन विच ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इफ a relation R on set A equal to एलिमेंट है 1 2 3 डिफाइंड बाई, इसमें एक ही ऑर्डर पेयर दिया है 1 2, तो यहाँ भी वही चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट साइमेट्रिक, चूंकि 1 2 बिलोंग कर रहा, बट 2 1 डजन बिलोंग्स टू आर, ठीक है। लेकिन देखिएगा कि यदि ये ए बी है तो फिर बी से स्टार्ट होने वाला तो कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है। हियर देयर इज नो सिचुएशन, लिखेंगे हियर देयर इज नो सिचुएशन in which AB and BC belongs to R, so R is transitive. बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। इसमें है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट A इक्वल टू 1 2 3। यदि सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3, तो इसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हमको निकालना है। तो पहला जो है सबसे स्मॉलेस्ट, वो तो यही हो जाएगा 1 1 2 2 3 3, चूँकि ये रिफ्लेक्सिव है और ये साइमेट्रिक होगा। इसलिए होगा कि हियर देयर इज नो सिचुएशन इन विच ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी है ही नहीं तो बी ए का कोई बात ही नहीं होता। तो ऐसे स्थिति में ये पहला ऐसा रिलेशन हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, चूंकि हियर देयर इज नो सिचुएशन इन विच ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ओके, तो ये पहला रिलेशन हो गया। तो बेहतर ये होता है कि इसमें हम लोग पहले ए क्रॉस ए का सारा ऑर्डर पेयर लिख लें, क्योंकि एक एक करके निकालना होगा। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब हम देखते हैं कि इसमें से एक एक ऑर्डर पेयर को डालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 3, इस बार 1 2 और 2 1 को डाल दीजिए। तो ये रिफ्लेक्सिव तो वही गया, साथ में ये साइमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव का तो यदि आप इस दोनों को मिला के देखते हैं बी और बी सी, तो उसका ए सी यहाँ है, तो यह एक सेकंड इक्विवेलेंस रिलेशन तैयार हो गया। इसी तरह से नया नया ऑर्डर पेयर इसमें हम सिर्फ डालते जाएंगे। 1 1 2 2 3 3, इस बार 1 3 और 3 1 को डाल दें, तो यह भी इक्विवेलेंस हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है, ट्रांजिटिव का तो यहाँ सिचुएशन ही वो नहीं आ रहा। R4 फिर 1 1 2 2 3 3, इस बार 2 3 और 3 2 को डाल दें, ये 4 रिलेशन हो गया। और पांचवा जो है वो तो इक्विवेलेंस ही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, R5
1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो है ये एक्चुअली यूनिवर्सल रिलेशन है। तो जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो तो रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। आप कहीं से खुद देख करके देख लें कि जैसे मान लीजिए कि 1 3 है, सॉरी 1 2 है और ये 2 3 है, तो ये ए बी ए बी सी, तो इसका ए सी देखेंगे 1 3 आपको यहाँ मिल जाएगा। तो हर चीज़ में है। देखिए यहाँ 3 2 है और फिर 2 से स्टार्ट होने वाला एक ऑर्डर पेयर लीजिए 2 1 ए बी बी सी, तो इसका जो ए सी होगा वो क्या होगा 3 1 होगा जो इसमें ऑलरेडी है। तो ये 5 इक्विवेलेंस रिलेशंस इसमें तैयार हो सकता है। ये लार्जेस्ट रिलेशन होगा और ये सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो आज का तो इतना ही है। और अब है क्या कि व्हाट्सएप पर और इस तरह से जो पढ़ाई होती है तो वो, और जो क्लासरूम में हम लोग पढ़ते हैं या हमारा नज़र रहता है कॉपी पर, चूँकि जो उसमें हमने लिखा है उसको एक्सप्लेन करना है कि आप समझ पावे, तो थोड़ा वो फ्लुएंसी नहीं आ पाता। दूसरी बात है कि जो अभी टाइम है बंदी का, तो इसमें आप लोग प्रयास कीजिए कि कम से कम मैथ में जो रिलेशन हो रहा है इसको ठीक से करें। फिर जब अगेन हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो वो फिर एक बार रिवीजन हम लोग करेंगे। एक बार आप वाडी शर्मा का बुक खोल करके, अभी ये फर्स्ट स्टेज का प्रॉब्लम है, ये सब शायद ही क्वेश्चन एग्जाम में रहे, लेकिन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, जानना जरूरी है और ऑब्जेक्टिव में आजकल का जो ट्रेंड है बोर्ड का उसमें दे सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास में जो हम भेजेंगे आपको पीडीएफ, तो उसमें वो मेन क्वेश्चन सब स्टार्ट होगा और उसको फिर हम लोग देखते हैं। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद।